6 अक्टूबर 2025 आज का जो दिन है वो खास दिन है। इसलिए खास दिन है, यहाँ चौकसील मेला का आयोजन रखा गया है, जो बेहतरीन तरीके से आदिवासी परंपराओं से जो अलौकिक दृश्य है यहाँ का, जिस प्रकार से आप नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पहाड़ों बिहड़ पहाड़ वनांचल का क्षेत्र है, जिसकी सुंदरता आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो पहाड़ है कितनी सुंदर है, और उस बीच में जो पहाड़ी के ऊपर जो चट्टान का इलाका है, चट्टान के इलाका में 12 पाली जो समिति है उसके द्वारा मेला का आयोजन रखा गया है। और मेला के आयोजन में यहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पड़ोसी राज्य उड़ीसा और अनेक जगह से, अनेक जिलों से यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। और लोग पहुँचने के बाद यहाँ जो भीड़ देखी जा रही है और जो सुंदरता देखी जा रही है कि यहाँ जो बस से लोग अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ इस मेले में शामिल होने के लिए पहुँचे हुए हैं, और सबसे पहले देवी स्थान तक पहुँचते हैं। और तस्वीर के माध्यम से यहाँ बता दूँ कि लगभग ये जो नेशनल हाईवे 130 उदंती है, उदंती से आप साहिबीन कछार रोड में आएंगे, साहिबीन कछार रोड में आएंगे तो जिस तरह से ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ का रोड जो खराब है, उसके बावजूद लोग यहाँ पैदल यहाँ पहुँच रहे हैं। कई गाड़ियाँ जो हैं वो फंसी हुई हैं। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं इसको भी, कई गाड़ियाँ फंसी हुई है। यहाँ कीचड़ है। क्यों कीचड़ है? इसलिए कि यहाँ लगभग 1 सप्ताह से बारिश हो रही है, और बारिश होने की वजह से यहाँ कीचड़ जो कीचड़ है वो हो गया है, और लोग बमुश्किल यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन यहाँ लगभग आज देखा जाए तो मेला में शामिल होने के लिए लगभग 50,000 की जो संख्या है वो पहुँची हुई है। और यहाँ समिति के द्वारा सबके लिए, जितने भी लोग 3 दिनों के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था की है। जिस प्रकार से यहाँ बैठकर लोग भोजन कर रहे हैं, और लगातार भरपूर संतोषप्रद जो भरपेट भोजन है वो दिया जा रहा है। और यहाँ पर मेले की विशेषता की बात करूँ तो यहाँ जो मेले में जो दुकानदार हैं वो दूर दूर से पहुँचे हुए हैं, चाहे उड़ीसा सीमावर्ती राज्य, पड़ोसी राज्य के लोग हैं, या फिर छत्तीसगढ़ के हैं, या जो आसपास के जितने भी धमतरी जिले से हो गया, वो लोग यहाँ दुकानदार पहुँचे हुए हैं। और इस तरह से जो मेले की सुंदरता है वो बढ़ जाती है। और मेले की बात करूँ तो यहाँ जो लगभग 1 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ने पर यहाँ पर आपको दिखा, तो यहाँ एक प्राचीन मंदिर है, जो भोलेनाथ का मंदिर है, और ये प्राचीन मंदिर है वो विद्यमान है, जहाँ लोग यहाँ पहुँचकर श्रद्धा से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जिस तरह से आप ये भीड़ देख रहे हैं, और जो यहाँ का जो व्यू और नज़ारा है, वहाँ लोग अपनी तस्वीर उतार रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ तस्वीर उतार रहे हैं। अब मेले में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं। और यहाँ दूसरे दिन भी जो देवी देवताओं का जो हुजूम है वो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये कांटों के कील में अपने आप को बिठाकर झूलना झूल रहे हैं। और जो यहाँ पर जितने प्रकार की यहाँ देवी जो स्थान है उसका भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करने के बाद जो यहाँ पर इसकी सुंदरता और वातावरण कहें, और जिस प्रकार से रात्रिकालीन में ये जो मेला वो रात भर चलता है, रात भर में जो चंद्रमा का जो व्यू आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये जो व्यू जो चंद्रमा है वो इस मेले का जो चांदनी रात जैसी नज़र आती है। लोग रात भर इस पहाड़ी में चलते हैं, और चलने के बाद ये मेला का जो आनंद है वो उठाते हैं। इस तरह से बताया जाए कि ये जो चौकसील मेला है वो छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण मेला हो जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ किसी प्रकार का जो रास्ता, आने जाने का रास्ता हो, या फिर बारिश होने पर रुकने की किसी प्रकार की व्यवस्था हो, या फिर पानी पीने की व्यवस्था हो, या किसी प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। इसलिए आने जाने वाले लोगों तो जो मेला स्थल तक जो पहुंचते हैं उनको बड़ा ही निराशा देखने को मिलती है। तो कुछ लोगों से हम जानने के प्रयास करेंगे। भैया एक मिनट बोले भैया जी गाँव से हैं, जिस प्रकार से हम मेला देखा जाए कितना आनंद उठा रहे हैं।
आनंद मिल रहा है। कब यहाँ 3 दिनों का मेला है, तीनों दिन रहेंगे क्या? नहीं, आज ही बस चले जाएंगे। आज चले जाएंगे। तो यहाँ जो लोग पहुँचे अपने पूरे परिवार के साथ पहुँचे कि सिंगल आए हुए? अपने दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ आए, अकेले आए, अपने दोस्तों के साथ आए। तो यहाँ पर जो देखा जाए कि प्रशासन के द्वारा जो कुछ सुविधा लानी चाहिए वो आपको दिख रही है क्या यहाँ पे? क्या चीज़ की जरूरत है, क्या चाहिए आपको? जैसे बिजली की जरूरत है और रास्ता की, रास्ता बहुत खराब है, वह मुश्किल पहुँच पाए हैं। तो ये जो ग्रामीण है, सारी ग्रामीण, ये जो मेले में शामिल होने लोग तो युवा जो पहुँचे हैं वो बता रहे हैं कि कुछ सुविधा की कमी है। और एक भाई लोग हैं उनसे भी जानते हैं। भैया ये बताएंगे यहाँ जो मेला हो रहा है तो आपको कितना आनंद आ रहा है? ठीक है, मस्त है, मजा है, लेकिन दिक्कत ये है कि रास्ता जिस प्रकार से राज्य मेला में जो सरकार है वो पैसा खर्चा करती है या अन्य मेलों में जितना पैसा खर्चा करती है, और ये इस प्रकार का जो मेला साल भर में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। आप युवा लोग हों, सरकार को संदेश पहुँचाइए। सरकार को ध्यान तो देना चाहिए, क्योंकि यहाँ कम से कम लाभ होगा। उतना भीड़ के लिए सरकार कुछ न कुछ योजना बनाएंगे, यहाँ भविष्य में योजना तो बनाएगी, उसके लिए शायद। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो यहाँ किसी प्रकार की सुरक्षा है? यहाँ तो प्रशासन की कोई सुरक्षा नहीं है, जो है गाँव वाले तो हम चलो फोटो खींचो। जैसे डॉक्टरों की व्यवस्था होनी, 8 बजे की बात करें तो क्लिनिक की एक वाहन चलती है वो भी तक नहीं पहुँच पा रही है। वाहन तो शायद नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि रास्ता ही तो इस प्रकार से यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो बता रहे हैं यहाँ जो अव्यवस्था जो देखी जा रही है वो रास्ते की है और जो सुरक्षा की है वो बता रहे हैं। नीचे की ओर उतर रहे हैं और कुछ बाहर से आए लोगों से बातचीत करेंगे। जो रास्ता है और चट्टान को आप देख सकते हैं, कितना सुंदर चट्टान है जहाँ मेले का आयोजन रखा जाता है। और रात का नज़ारा इसलिए स्पेशल हो जाता है, यहाँ जो ठंडी हवाएं जो चलती है, ठंडी हवाएं लगभग 2 कंबल आप ओढ़ेंगे तभी जाके ये ठंडी मिटेगी। और लगभग उमस भरा जो आज का दिन है उसमें भी और ठंडी जो हवा चल रही है वो बहुत ही आनंदित कर रही है। शानदार क्वालिटी में फोटो खिंचवाइए, याद रखिए आज की जानी पहचानी फोटो स्टूडियो, नीलू फोटो स्टूडियो। उड़ीसा से लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएंगे आप किस रास्ते से आए? फोटो स्टूडियो, नीलू फोटो स्टूडियो। जी हाँ दोस्तों, माताओं एवं बहनों, नीलू फोटो स्टूडियो, आइए हमारे स्टूडियो पर और खिंचवाइए आपका बेहतरीन एवं एक से बढ़कर एक फोटो। जी हाँ, हमारे मेले के इस अवसर को और भी खास बनाइए। हमारे यहाँ फोटो खिंचवाइए और तुरंत लेकर जाइए। जो छोटे बच्चे हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। 4x6 का फोटो, 5x7 का फोटो और 8x12 का फोटो तुरंत दिया जाता है। मलाई मेले के इस अवसर पर फोटो खिंचवाइए और तुरंत फोटो ले जाइए। कैसा लगा आपका पैदल आए गाड़ी में? सभी साइजों के फोटो का फ्रेमिंग भी दिया जाता है। पासपोर्ट फोटो तुरंत दिया जाता है। शानदार क्वालिटी में फोटो खिंचवाइए, याद रखिए आज की जानी पहचानी विश्वसनीय फोटो स्टूडियो, नीलू फोटो स्टूडियो। जिस तरह से जो मेला के भीड़ देख रहे हैं, ये चौकसी मेला है
और बहुत दिक्कत बच्चे के साथ बहुत दिक्कत गवर्नमेंट इसके जी हाँ दोस्तों, माताओं एवं बहनों, न्यू फोटो स्टूडियो, आइए हमारे स्टूडियो पर और खिंचवाइए आकर्षक बेहतरीन जितने भी यहाँ एक लोग पहुँच रहे हैं दूर दराज से उड़ीसा से अपने पूरे परिवार के साथ पहुँच रहे हैं और मेले मेला के का एंजॉय इस अवसर को और विकास बनाइए। हमारे यहाँ फोटो खिंचवाइए और तुरंत लेकर जाइए। वो रात भर चलेगी और रात भर चलने के बाद यहाँ जो चंद्रमा के साथ 4x6 का फोटो, 5x7 का फोटो और 8x10 का फोटो तुरंत दिया जाता है। हमारे मेले के इस अवसर पर फोटो खिंचवाइए और तुरंत फोटो ले जाइए। धन्यवाद।